ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा? डिफरेंशियल इक्वेशन से। आइए देखते हैं कैसे इसका सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए? हम क्या करते हैं, dy बाई dx को लेफ्ट साइड रखते हैं। इसके रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस dy से डिवाइड करते हैं और इधर से रूट टेन एक्स को फिर मतलब डिवाइड कर देते हैं। जब ये करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, सेक क्यूब एक्स अपॉन रूट टेन एक्स, राइट, माइनस, और यहां पे हम इसे ऐसे बोल सकते हैं y इंटू टेन एक्स, क्योंकि इससे हम 3/2 को 1 प्लस 1/2 में ब्रेक कर सकते हैं पावर में, फिर वो रूट टेन एक्स से कट जाएगा। तो ऐसा हम बोल सकते हैं। और इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं dy बाई dx, और इसे राइट में शिफ्ट कर लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो टेन एक्स इंटू वाई इक्वल टू सेक क्यूब एक्स अपॉन रूट टेन एक्स। क्या ऐसा ही होगा? चेक इट। ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब क्या ये किसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जा रहा? यस। किस में जा रहा? dy बाई dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में मैं जा रहा, राइट। इसका मतलब यहां पर पहले हमें आई एफ निकालना पड़ेगा जनरल सॉल्यूशन के लिए। आई एफ क्या हो जाएगा, ई की पावर पी डी एक्स, और ये रहा पी, तो यहां से डायरेक्ट निकालेंगे क्या आ जाएगा, ई की पावर एल एन सेक एक्स एंड दिस विल बी सेक एक्स। ये आ गया जनरल सॉल्यूशन, वाई ऑफ एक्स इंटू सेक एक्स इंटू क्यू, दैट इज सेक क्यूब एक्स अपॉन टेन एक्स का रूट अंडर, ये रहा डी एक्स। अब बस इसकी हमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे और काम तमाम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, बट फंक्शन को हमें कंडीशन पर सी की वैल्यू निकाल सकते हैं पाई बाई 4 से। तो चलते इसके पहले हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करने के लिए इसे क्या कर सकते हैं, इसे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं, इधर कर लेते हैं। यहां पर देखा जाए तो इसे हम सेक स्क्वायर एक्स इंटू एक सेक स्क्वायर को कर रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, राइट, अपॉन रूट टेन एक्स, और ये आ गया dx। अब क्या करते हैं, 10x को यदि हम टी पुट करते हैं, 10x को टी पुट करते हैं तो इसकी डिफरेंशिएशन डायरेक्ट ऊपर मैच कर रहा है, इसका मतलब सब्स्टिट्यूशन काम कर जाएगा। ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। इसका मतलब ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन रूट टी dt। बस अब इसे हमें सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे इसकी इंटीग्रेशन, यहां पर लिख देते हैं टी की पावर 1/2 माइनस 1/2 dt प्लस टी की पावर क्या आ जाएगा, ये 3/2 dt। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे आसान सा, 2 रूट टी प्लस ये कितना आ जाएगा, इसे 3/2 क्या 3/2 पावर में प्लस 1 करना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर में भी 3/2 प्लस 1, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 2/5, और टी की पावर क्या आ जाएगा, टी की पावर आ जाएगा 5/2 प्लस सी। अब हम इसे 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगेन 2 इंटू रूट टेन एक्स प्लस 2/5 10x की पावर क्या आ जाएगा 5/2 प्लस सी। ये मेरे पास मिल गया। अब सी किसी तरह से निकालना पड़ेगा। सी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहां पे पहले पुट कर देते हैं, फंक्शन ले आते हैं, तो y ऑफ x इंटू सेक एक्स, यहां पे मेरे पास 2 रूट टेन एक्स प्लस 2/5 10x की पावर कितना आ जाएगा 5/2 प्लस सी। सी कैसे निकालेंगे, सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू π/4 पुट करना पड़ेगा। यहां पे जब एक्स की वैल्यू π/4 पुट कर देते हैं एक्स की वैल्यू, तो हम यहां पे क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट 6√2/5 इंटू 2 इंटू रूट 2 सेक π/4 रूट 2, ये 2 प्लस 2/5, क्योंकि π/4 1 प्लस सी। यहां से देखा जाए तो 12/5 प्लस 12/5 प्लस सी, तो सी की वैल्यू यहां से क्या आ गया, ये और ये कट गया 0। ओ, ये तो बहुत आसान सा हो गया। सी जब 0 आ गया, इसका मतलब मेरे पास फंक्शन मिल गया, और ये यहां पे क्या कर दे, सी इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, ये मेरे पास फंक्शन मिल गया, दिस इज 0, व्हाट, दिस इज 0। अब यहां पर डायरेक्ट एक्स इक्वल टू हमें यहां पर क्या निकालना, π/3 y ऑफ π/3 निकालना। तो इसका मतलब हम इसमें क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू पुट कर देते, कितना एक्स की वैल्यू पुट कर देते π/3। जब इसमें π/3 पुट करेंगे तो y ऑफ π/3 यहां पे कितना आ जाएगा 2, क्योंकि सेक π/3 2, और इसे बोल सकते हैं 3 की पावर 1/4 प्लस, क्योंकि रूट 3 और एक बाहर में रूट है, वो 1/4 पावर बना देगा 2/5, और यहां भी बोल सकते हैं 3 की पावर रूट 1/2, और ये बाहर में मल्टीपल हो जाएगा इससे, तो 5/4। अब इसे थोड़ा सा यहां पर ऑप्शन को इसने मैनिपुलेट करने की कोशिश किया। क्या इसने ऑप्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश किया, हम भी मैनिपुलेट कर लेते हैं, फिर मैच करा लेंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं, यहां से देखा जाए तो पहले 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, ये इसका मतलब y ऑफ π/3 मेरे पास जो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां बचेगा 3 की पावर
1/4 और यहाँ पे बचेगा 2 की पावर, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा 1/5 और 3 की पावर 5 आएगा। अब यहाँ से क्या करते हैं, 3 की पावर 1/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3/5, चेक इट। और इसे बोल सकते हैं इसे क्या बोल सकते हैं 8/5 इंटू 3 की पावर 1/4। क्या कोई ऑप्शन है 8/3, क्या है सॉरी 8/5 इंटू 3 की पावर 1/4, 8/5 इंटू 3 की पावर 1/4। यस, ऑप्शन वन देख सकते हो, आसान सा है, मैच करके, बट थोड़ी सी लेंदी कैलकुलेशन है, थोड़ी सी हमें स्टेप बाय स्टेप सोच के करना पड़ेगा, देख के करना पड़ेगा कि कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सिंपल सा पूछा हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नंबर को इसने इंक्लूड करने की कोशिश किया, बट आसान है। चलते हैं क्वेश्चन की सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। क्या बोल रहा है, Z1 एंड Z2 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर क्या क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा और उसके रूट्स बोले Z1 एंड Z2, राइट। तो हम क्या करते हैं, पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वही कोशिश करेंगे, Z1 एंड Z2 जब रूट है तो Z1 प्लस Z2 मेरे पास क्या आ जाएगा, Z1 प्लस Z2 मेरे पास क्या आ जाएगा -4 और इसकी मॉड फिर इसका स्क्वायर तो क्या आ जाएगा ये 16। मतलब एक मेरे पास आ गया Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 16। एक रिलेशन मिल गया, क्योंकि यहां पे इसकी कहीं ना कहीं यूज होगा। कैसे, पैरेललोग्राम फार्मूला लगा देंगे, फिर वहां से हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो रिजल्ट होती है वहां से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो उससे पहले कि हम Z1 माइनस Z2 की मॉड का स्क्वायर ले आए, तो उससे का मतलब डिफरेंस ऑफ द रूट का मॉड का स्क्वायर। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ रूट मतलब रूट डी, और यहाँ पर क्या है लीडिंग कोएफिशिएंट A1 है, तो डायरेक्ट इसका मॉड, और ये चला जाएगा किसमें, √100 के चला जाएगा अंदर में, तो इसका मतलब डी ये। तो इसका मतलब ये जो है इसके डिफरेंस ऑफ रूट का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ व्हाट, डी, डिस्क्रिमिनेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालेंगे, डी के लिए क्या करेंगे, बी स्क्वायर मतलब 16 माइनस इंटू 4 इंटू ए इंटू सी, A1 4 और सी यहां पर माइनस है तो दैट इज प्लस इंटू 4 इंटू 1 प्लस 12i। इसका मॉड 16, चलो इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहीं से, ये कितना आ जाएगा 20 प्लस 48i, राइट। अब इसमें से हम क्या करते हैं 4 डायरेक्ट कॉमन ले लेते हैं, तो 4 कॉमन ले लेंगे और इसका मॉड लेंगे तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट ये आ जाएगा 30, क्योंकि यहाँ पर 25 और यहाँ पर 144 दोनों को ऐड करेंगे 169 और उसकी मॉड कितना आ जाएगी, मतलब स्क्वायर रूट लेंगे 13। इसका मतलब मेरे पास क्या मिल गया, ये 52 क्या मिल गया, ये मिल गया और ये मेरे पास मिल गया। अब हम पैरेललोग्राम लॉ से जानते थे क्या जानते थे, 2 टाइम्स मॉड ऑफ Z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 का स्क्वायर इक्वल टू इसके प्लस और इसके, मतलब दिस प्लस दिस, राइट। इसका मतलब डायरेक्ट कितना 16 प्लस 52 दैट इज 60 व्हाट, दैट इज 68, और इसका मतलब Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर इक्वल टू 34। क्या 34 ऑप्शन में है, 34 ऑप्शन में है क्या 34, यस, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। यहां पे क्या हो गया, ऑप्शन इसकी 1 करेक्ट आंसर हो गया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या किया, थोड़ी सी लिमिट मैच और थोड़ा सा क्या कर दिया, इक्वेशन की दोनों को मिक्स करके क्या बोला, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू साइन x। मतलब यहां पे मेरे पास f ऑफ x लाना पड़ेगा, फिर साइन x में देखेंगे कितने ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहा, कितने पॉइंट पे कट हो रहा, ये हो जाएगा क्या, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। इसको ऐसा ही करते हैं, पहले इसकी लिमिट को सॉल्व करना पड़ेगा, ध्यान रहे f ऑफ x। अच्छा, यहां पे वेरिएबल किसको मानेंगे, इसमें जो वेरिएबल होगा y टेंडिंग टू क्या है 0, y अप्रोचिंग टू 0, मतलब x को कांस्टेंट मानेंगे। इसका मतलब 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स वाई अपॉन, अब यहां पे मेरे पास एक्स वाई आर्गुमेंट में है, याद करो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा क्यूब रहता तो उसकी डायरेक्ट रिजल्ट हम बोलते क्या, थीटा अप्रोचिंग टू 0 को 1/2। वैसा ही कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो यहां पे भी क्या करते, x इंटू वाई का क्या कर देते, सॉरी हमने क्या बोला 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर और लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, इसकी आंसर आती 1/2। ऑलरेडी हमने एस के रिजल्ट को डायरेक्ट बता रखे और डायरेक्ट हम रिजल्ट इसके यूज करते, तो वैसा ही कोशिश करेंगे यहां पर भी, यहां पर भी क्या करेंगे x इंटू वाई का स्क्वायर लाने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर से हमें मल्टीप्लाई यहां करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि यहां पर क्या लिमिट y टेंडिंग टू 0 है।
जब हमें, क्योंकि यहाँ पर अननेसेसरी एक्स स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर से यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया, यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, वाई। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10x इंटू इसके आर्गुमेंट में क्या हुआ है, यहाँ पर भी हमें एक y यहाँ आ गया, लेकिन एक x यहाँ भी रखना पड़ेगा, x यहाँ से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 इंटू इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। इसका मतलब ये हो जाएगा क्यू। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स जो यहाँ पर मेरे पास फंक्शन मिला, क्या मिल गया, x3/2। ओके, ये तो देखा बेसिक सा क्या है, क्यूबिक फंक्शन है, क्यूबिक फंक्शन है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस क्यूबिक फंक्शन इक्वल टू साइन एक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहां पर इंटरसेक्शन होगा। तो इसकी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसकी ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ क्या ग्राफ होगा, कुछ इस टाइप से होगा। और साइन एक्स की ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो साइन एक्स की ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे होगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। यहां पर डायरेक्ट ग्राफ से ऑब्जर्वेशन हो रहा है क्या, इसके नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हैं, एक यहां पर कट हो रहा, एक यहां पर हो रहा और एक यहां पर हो रहा, सॉरी कहां कहां हो रहा कट, ये एक यहां हो रहा ग्राफ पे, एक यहां हो रहा और एक यहां हो रहा। तो मतलब इसके दोनों आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने जगह कट कर रहे हैं, फिर से हम मार्क कर देते कट कितने जगह कर रहे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या, x³ इंटू इक्वल टू साइन एक्स से कितने 3। देयरफॉर इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन थर्ड। आसान सा है, डिफिकल्ट नहीं है, कर सकते हैं। अगेन एक फिर इसने क्वेश्चन थोड़ी सी क्या किया, कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन से पूछने की कोशिश किया। चलते हैं इसे करते देखते कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन ये करना है कि यहाँ पे ln x है, इसमें -1 इसके आर्गुमेंट में नहीं है। इस बात का थोड़ा सा यहाँ पे क्या किया इन्होंने, ब्रैकेट देके कंफ्यूजन करने की कोशिश कर दिया, बट वहां पर हमें पढ़ना है कि वहां पर -1 आर्गुमेंट में नहीं है, लॉग से बाहर है। ये बात थोड़ी सी क्वेश्चन की क्या कह सकते हो, बाय डिफॉल्ट हमें समझना पड़ेगा, राइट। ओके, तो इसको हम सॉल्यूशन करते कैसे सॉल्यूशन करेंगे, देखते हैं कैसे। जब तक हमें एफ ऑफ एक्स नहीं आएगा तब तक इसकी कंपोजिट हम निकाल नहीं सकते, जब तक एफ ऑफ एक्स नहीं आएगा तब तक इसकी हम कंपोजिट निकाल नहीं सकते। इसका मतलब इसका हमें कंपोजिट निकालने के लिए पहले एफ ऑफ एक्स लाएंगे, उस यहाँ पर इंटीग्रेशन वाले दे रखे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन दे रखे हैं, इसका मतलब डिफरेंशिएशन करके ही हम फंक्शन को ला सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके, राइट। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के एफ एक्स बोल देंगे और इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, 1 - x रहने दे, तभी इसकी करते दिस इज x। अब क्या करेंगे, इसको टोटल को कांस्टेंट मानेंगे और इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट। दिस इज -ln x - 1। आसान सा है, ऐसा हम कर सकते हैं, सिंपल सा। और थोड़ी सी इसे सिंप्लीफाई कर दें तो बेटर रहेगा, एफ ऑफ x प्लस 1/x -1 ln x प्लस 1, राइट। अच्छा भाई क्या हुआ इससे फायदा, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, और हमें पता है कि y इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब इससे थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए y बोल देते, किस इसे, ये रहा dy/dx, राइट, ये रहा dy/dx प्लस 1/x ln x। ओके, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ देखे हुए चीज में कन्वर्ट होने के लिए जा रहा। कैसे जा रहा, क्योंकि इसे हम बोल दें dy/dx माइनस y इक्वल टू 1/x ln x। ये देखा जाए तो dy/dx प्लस py इक्वल टू q में कन्वर्ट हो गया। अगेन किस में आ गया, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब यहां पर हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। यहाँ p कितना है, -1, राइट। तो if कितना आ जाएगा, e की पावर x। if इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -x आ गया, तो y इंटू e की पावर -x। जनरल सोल्यूशन इसका इक्वल टू e की पावर -x 1/x ln x dx। इसका मतलब अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो y इंटू ई की पावर -x आ जाएगा, x आ जाएगा, y इंटू ई की पावर क्या आ जाएगा, y इंटू ई की पावर -x, राइट। ये मेरे पास आ गया। और अब इसकी हम जब सॉल्व करेंगे तो ये आसान सा इंटीग्रेशन है, क्योंकि हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं, -x को यदि t पुट कर दें फिर ये कन्वर्ट होकर डायरेक्ट हम इसे बोल सकते हैं e की पावर -x ln x। आसान है, इससे एफ एक्स मानेंगे तो एफ डैश एक्स उसकी है, डायरेक्ट हम स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ऐसा स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करने के लिए दिया है, कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि हमें सब्जेक्टिव भी नहीं करना, आंख बंद करके हम रिजल्ट यूज कर दिए, प्लस सी, राइट। अब हम क्या करते, डिवाइड कर देते किससे, e की पावर -x से, तो y यहां हो गया 1 नहीं, ओके, यहां क्या आ जाएगा, दिस इज व्हाट ln x प्लस e की पावर x
इंटू सी। तो मेरा मतलब यहाँ जो मेरे पास फंक्शन मिल गया y ऑफ x इक्वल टू क्या मिल गया, ln x प्लस e की पावर x इंटू सी। अब किसी तरह के से c निकल जाए काम ओवर हो जाता, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये कर दिया, इसने कोई कंडीशन ही नहीं दिया सी निकालने के लिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होते थे, इन जनरल कंडीशन दिया करते थे, यहाँ तो दिया ही नहीं। कोई बात नहीं है, यहां पे ये जो फंक्शन दिया इस कंडीशन से हम निकाल सकते हैं। यहां पे x इक्वल टू दोनों 1 पुट कर दे, आर्गुमेंट दोनों साइड x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो 1 एंड 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन में इक्वल होते तो उसके क्या होते वैल्यू 0। इसका मतलब ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा और ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये 0 हो गया, राइट। यहां पे भी क्या हो सकता है, x इक्वल टू हम यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, 0 सॉरी 1 पुट कर रहे हैं, ये वाला 0 हो गया, ये वाला मेरे टोटल 0 हो जाएगा। हालांकि इधर हमें देखने की नहीं जरूरत है, ये जब 0 हो जाएगा तो कोफिशिएंट ये इसके मल्टीप्लिकेशन में टोटल 0 हो जाएगा। इसका मतलब f ऑफ 1 यहां से कितना बोल सकते, e आ गया। जब f ऑफ 1 e आ गया, यहां से हम क्या पुट कर सकते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करते थे। जब इसमें x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो y ऑफ 1 ही मेरे पास क्या आया, e आया। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 पुट कर रहे थे, यहाँ पे e और ये कितना जगह मेरे पास ln x में क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं 1, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा e की पावर x इसी, तो मेरे पास यही आ जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, फिर से देख लो, हम इसमें क्या कर रहे हैं, इस वाले जो मेरे पास फंक्शन आया है इसमें हम x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हैं सो डैट कि ये वाला रिजल्ट यूज कर ले। तो यहाँ पर जब पुट करेंगे तो ये रहेगा e और 1 पुट करें तो ये 0 और e और c, ये और ये कट जाएगा तो c की वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 1, c की वैल्यू मेरे पास कितना आ गया 1। आसान सा है, c की वैल्यू जब 1 आ गया तो हम क्या करें, c की वैल्यू यहां पुट कर दिए, इसका मतलब यहां पुट कर देते, इसका मतलब मेरे पास डायरेक्ट f ऑफ x इक्वल टू जो फंक्शन बन गया क्या बन गया, ln x प्लस e की पावर x, ये मेरे पास फंक्शन मिल गया। और f ऑफ 1 मेरे को निकाला है कितना आया e, तो इसका मतलब इसमें डायरेक्ट पुट कर दे इसके f ऑफ 1 के प्लेस पर e, तो मेरे पास क्या आएगा, अब निकालना पड़ेगा f ऑफ e। तो f ऑफ e मतलब यहां पर पुट करेंगे तो ln x में x के प्लेस पे e आएगा तो दैट इज 1 और e की पावर e। इसका मतलब क्या ऐसा ऑप्शन है, इसकी वैल्यू कितना आ गया, f ऑफ 1 इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस e की पावर e। हाँ यहाँ पे ऑप्शन क्या है, थर्ड है, ऑप्शन थर्ड है, 1 प्लस e की पावर e, ऑप्शन क्या है, थर्ड है। आसान सा, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, बस यहाँ पे थोड़ी सी c निकालने के लिए डायरेक्ट मेरे पास कोई मतलब कि पैरामीटर्स नहीं दिया था, बट इस गिवन इंफॉर्मेशन से हम ड्राइव करके निकाल सकते हैं, देख सकते हो। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।